नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, मैथ और रीजनिंग का भी। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जीके से है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में है। प्रगलकों मतलब स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े एल्युमिनियम संयंत्रों में से एक है, जो फ्रांस के सहयोग से दामन जोड़ी में स्थापित किया गया था। अगला है मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और खाली स्थान N और S के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का विस्तार दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों का स्थान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। मध्य अक्षांश मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः वर्षा की कमी के कारण होता है। और मध्य अक्षांश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल अवस्थित है। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय खालिस्तान में है, RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। RBI ने 17 जून 2015 को बंधन बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया। 30 जून 2023 तक बंधन बैंक जो है 1,08,478 करोड़ की जमा राशि जुटाई है और इसका कुल अग्रिम 1,31,68 करोड़ है। 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नाम का एक पूर्ण बैंक शुरू कर दिया था। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक की जो है वो टैगलाइन है और इसके संस्थापक है चंद्रशेखर घोष है। अगला है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से। मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति का अपना नृत्य है, जो फसल के मौसम और त्योहार के दौरान संगीत, वाद्ययंत्र, मदल, नागरा और बंसी के साथ किया जाता है। मुंडा अपने नृत्य और गीत को क्रमशः दुरंग और सुसुन के रूप में संदर्भित करता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को खालिस्तान कहा जाता था। और इसका को कहते हैं क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हुए रहते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है उसमें जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यवहार, बेगार यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों को भी प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को खालिस्तान कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक सखी कहा जाता है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को बैंक सखी कहा जाता है। माइक्रो क्रेडिट की डिलीवरी के लिए स्वयं सहायता समूह SHG बैंकों से जुड़े हैं। स्वयं सहायता समूह SHG लोगों को अनौपचारिक संघ है। SHG लोगों के अनौपचारिक संघ है। SHG गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए परिवर्तन का एक वाहक है। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकारों किसानों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में खालिस्तान नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, JLG। क्या शुरू किया, तो JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया। MEDF का पूरा नाम है माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। JLG योजना 2004-05 में 8 राज्यों में 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। और JLG का पूरा नाम है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही। साल के वृक्ष के फूल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों जो है वो सही है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, AW। क्या है? AW दर्शाता है। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उनके बच्चों की आयु औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी? तो राम प्लस 2 बच्चे, राम अब प्लस 2 बच्चे की आयु कितनी है? तो 2 बच्चे की जो आयु है 51 वर्ष है। कितना है? 51 वर्ष। और उसकी पत्नी और 2 बच्चे का क्या है? पत्नी और 2 बच्चे का उम्र जो है वो कितना है? 48 वर्ष है। तो राम माइनस पत्नी, राम माइनस अगर हम पत्नी कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। तो राम क्या है? 33 माइनस पत्नी, क्योंकि दिया हुआ है राम की आयु 33 बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। कितना दिया हुआ? 3 वर्ष। तो पत्नी की यहाँ आयु कितनी हो जाएगी? 33 माइनस 3 बराबर 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि a प्लस 1/a का मूल्य 7 है तो AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होगा? तो आइए यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले निकालते a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या हो जाएगा? तो 1749 माइनस 2 कर देते हैं, यानी जो a स्क्वायर माइनस 2 का एक फार्मूला होता है उससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 47। अब AQ प्लस 1/AQ बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस a इंटू 1/a। तो यहाँ से निकालते हैं 7 गुना, ये हो जाएगा 47 माइनस 1, यानी हो जाएगा हमारे पास 7 गुना 46 बराबर कितना आ जाएगा? 322 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 22% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया, बाई का मान क्या था? तो 3800 माइनस 3496 कर देंगे बटा 3800 गुना जब 100 कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ जाएगा कितना? 8%। यही छूट दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 का बचत करता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा? तो आइए इसे निकालते हैं। व्यक्ति का प्रति माह वेतन कितना हो जाएगा? 5740 बचत करता है जो कि 28% है, तो 100% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20,500। ये डायरेक्ट बन जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा? इसे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, काफ़ी आसान है। ये हो जाएगा 7560। 7560 ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए I से F गया है -3 है, F से C गया है -3 है, और C से Z गया है -3 है। तो Z से -3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो W हो जाएगा। और C से A गया है -2 है, A से Y गया है -2 है, Y से W गया है -2 है, और W से -2 जाएगा तो कितना बचेगा? U बचेगा। U से T है -1 है, T से S गया -1 है, S से R गया -1, R से Q गया है -1, तो बच जाएगा हमारे पास Q। तो WUQ हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा B। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर 73, 75, 77, 79, 81 है। क्या किया गया है? +2 +2 +2 +2 किया गया। यहाँ पर +2 करेंगे तो 83 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है सभी लोग लंबे हैं। यहाँ पर अगर मान लिया कि लोग है, सभी लोग है, तो क्या है? सभी लोग, तो ये है लंबे है। क्या है? लंबे है। और कुछ लंबे जो है वो इमारतें हैं। यहाँ पर कुछ ही लंबे है जो क्या है? इमारतें हैं। इमारतें हैं। कोई इमारतें घड़ियाँ नहीं है। कोई इमारतें जो है वो घड़ियाँ नहीं है। तो घड़ी तो है, बाहर दे देते हैं। ये कोई इमारतें घड़ियाँ नहीं है। निष्कर्ष, कुछ लोग जो है वो इमारतें हैं, तो ये गलत होगा। कोई घड़ियाँ इमारतें नहीं, ये सही हो जाए। आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। एक निश्चित कूट भाषा में U को 20 लिखा जाता है, लीप को 44, तो उसी कूट भाषा में ROB को क्या लिखा जाता है? U का 2 होता है, O का 12 होता है, और U का 6 होता है,
और ये क्या होता है, तो सभी प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत ओर से लिया गया है। ये बाई जो है वो किसका लिया गया है, बी का होगा, इसका बाई का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, उसका 2 होता है वो लिखा गया है। तो 2 + 12 + 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह एल का जो विपरीत का अक्षर होगा संख्या का मान वो 15 होगा, आई का जो होगा वो 18 होगा, और पी का जो होगा वो 11 होगा। जब जोड़ते हैं तो ये 44 होता है। तो आर के विपरीत जो होगा उसका क्या होगा, 9 होगा, ओ का 12 है, और बी का जो है 25 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो सी है, यानी प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत ओर से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, गुना और माइनस को बदलना होगा। अगर बी के अनुसार चिन्हों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 156 भागा 12 गुना 4 माइनस 65 प्लस 87 इक्वल टू 74, जो कि सही होगा, आंसर होगा बी। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एम से पी गया है +3 है, पी से एस गया है +3, एस से +3 जो जाएगा वो भी जाएगा। यहाँ पर पहला अक्षर जो हमें भी मिल गया, पहले से ही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी चेक करते हैं तो ए से सी गया है +2 है, सी से ई गया +2, ई से +2 जाएगा तो जी होगा, एफ से जी गया है +1, जी से एच गया है +1, और एच से +1 जाएगा तो आई होगा, तो भी जी आई आंसर हो जाएगा। 17 और 69, 17 और 69 में क्या संबंध है, तो 17 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 68 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 69 आ जाता है। उसी तरह अगर हम मान लिया कि 27 को गुना 4 करते थे अब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 109 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए 21 गुना 4 +1 करके 85 लाया गया है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मॉरिशस पोर्ट लुइस क्या संबंध है भाई, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए केन्या नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी जो है ना वो पोर्ट लुइस है, ठीक केन्या की राजधानी क्या होगी, नैरोबी हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में से आकृति चुनना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। एक वस्तु का भार द्रव का 16 न्यूटन है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 6 है, वस्तु का भार जल में क्या है, यदि वस्तु का भार वायु से 40 न्यूटन। माना कि वस्तु का भार वायु, जल एवं द्रव में क्रमशः कितना है, W1 W2 एवं W3 है। यहाँ W3 दिया हुआ है 16 न्यूटन, W2 जो दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ, X है, और W1 जो हमारे पास है वो क्या है, तो वो है 40 न्यूटन। W2 क्या हो गया, तो वो जल में हो गया। तो द्रव की विशिष्ट गुरुत्व भी दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। तो विशिष्ट गुरुत्व बराबर जो होता है द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी, यानी W1 माइनस W3 बटा वस्तु का जल में भार में आभासी कमी, W1 माइनस W2 होता है। मान रख दीजिए 6 बराबर 40 माइनस 16 बटा 40 माइनस x। जब इसे हल कीजिएगा तो x का मान जो आएगा वो 36 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 36 न्यूटन। तो वस्तु का जल में भार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर किए गए प्रयोगों का उपयोग निम्न में से अवलोकन किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो जब एक प्रबल चुंबक किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बढ़ जाता है, ये सही है। कुंडली में प्रेरित धारा की प्रकृति प्रत्यावर्ती धारा की है, तो ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा सी 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। अगला है Na+F-Mg2+ का आयन में क्या समान है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है वो समान है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन समान वर्ग में होंगे। यहाँ पर A3+ का 10 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, 13 है। तो 13 क्या इसका हो गया, Al का हो गया। C तत्व में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 5 है, और यह जो है B तत्व है। D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 31 है, और यह क्या है, गैलियम है। तो इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तत्व जो है वो निम्न तत्व में आते हैं किस वर्ग में, जहाँ पर B है, Al है, Ga है और In है। तो ये एक ही वर्ग के तत्व है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ACD हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा, कैल्सिटोनिन जो हो जाएगा वो थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन जो होगा एड्रिनल मेडुला, और बोनापन जो हो जाएगा सोमेट्रोट्रोपिन हार्मोन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह 2022 की रिपोर्ट में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA दिल्ली शहर का प्राथमिक नागरिक उड्डयन केंद्र है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना जो हुआ है, कब हुआ है? 1 अप्रैल 1995 को। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए एक अनूठी मस्तिष्क पहल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेश। क्या है? स्वदेश। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के मानेसर शहर में स्थित है। अगला है वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़िया को। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़िया सबसे नवीनतम भाषा है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 को शास्त्रीय भाषा के सूची में दर्ज किया गया है। अगला है खाली स्थान नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की ज्यालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। लोहित नदी को जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी को खून की नदी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल राजवंश। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में हुआ है और 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इसे दर्ज किया गया है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो था वो था यशोवर्मन था। नेक्स्ट है इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखी थी। मूल रचना 1909 में गुजराती में थी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। हिंद स्वराज में गहरा सभ्यता पर विमर्श है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी के करजन ने शिमला में किया था। बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लागू कर दिया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखी। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अगला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका की देन है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तिब्बती कैलेंडर के सागा माह गुणों का महीना में पड़ने के कारण इसे सागा दावा कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। अगला है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकंड के। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन सेकंड चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है और जितेंद्र का मेघूती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे दक्षिणाश्वर की उपाधि की भी धारण की थी। क्या थे? इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। अगला है एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मंसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन को लगभग औसत चाल
किलोमीटर पर घंटा में कितनी थी? तो टूरिस्ट वैन की औसत चाल हो जाएगा 2 गुना 36 से जाता है, 60 से आता है, और कितना है 36 प्लस 60 जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्या है, तो वो जिस स्पीड से चला उसे जोड़ देंगे। यानी ये हमारे पास जो औसत का एक फार्मूला आता है 2AB बटा A प्लस B होता है, जबकि स्पीड जाने का A है और आने का B होता है। यहाँ 2 गुना 36 गुना 60 बटा क्या होगा 96, यानी हो जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले कमीज की दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर, दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? 2 दशमलव स्थान तक जो है उसे पूर्णांकित करना है। तो माना दूसरी कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरी कमीज का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, ये दूसरी कमीज का है। तो दूसरी कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुना 97 बटा 100, यानी 97 रुपया। कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। अब पहली कमीज का विक्रय मूल्य हो जाएगा, पहली कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 97 गुना 2 बराबर कितना होगा 194। तो पहली कमीज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहली कमीज का क्रय मूल्य हो जाएगा 194 बटा 108 गुना 100, यानी हो जाएगा 179.62। कुल क्रय मूल्य कितना हुआ है? एक को 100 रुपया में और इसको कितना में लिया 179.62, यानी हो गया 279.62 रुपया। तो कुल विक्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं, कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 194 प्लस 97, यानी 291। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 291 माइनस 279.62, अब बटा कितना आएगा 179 दशमलव कितना हो जाएगा 62, अब गुना 100 कर दीजिएगा तो यह परसेंटेज में आएगा कितना 4.07। कितना हो जाएगा 291 से घटाना है 279.92 कितना 62, अब बटा कितना करना है 179.62 गुना 100, बस इसे हल कीजिएगा 4.07% आएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ए बी सी के बीच 8127 वितरित करता है। ए की राशि का बी की राशि का अनुपात 4:C है, सी का राशि का बी की राशि से अनुपात 3:2 है। सी को कितनी राशि मिलती है? तो यहाँ पर जो है ए अनुपात बी अनुपात सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 8:14:21 हो जाएगा जब इसे हल कीजिएगा, क्योंकि ए बटा जो बी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4/7 है, इसको लिख सकते हैं 8/14। उसी तरह सी बटा बी जो दिया हुआ है तो कितना दिया है 3/2, इसको लिख सकते हैं 21/14, क्योंकि बी को हमको सिमिलर कर दिए हैं तो 8, 14 और 21 हो जाएगा। तो सी की जो प्राप्त राशि वो कितना हो जाएगा? तो सी का प्राप्त राशि 8127 बटा 8 प्लस 14 प्लस 21 गुना 21 हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 3969। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी। यदि आशीष एक काम को पूरा करने में 7 घंटे लेता है और विपिन उसी काम को पूरा करने में 11 घंटे लेता है, तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? तो 11 गुना 7 बटा 11 प्लस 7, यानी 77/18 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। 16 नोटबुक और 36 पाठ्य पुस्तकें कुल मिलाकर 1408 में खरीदी गई। यदि एक नोटबुक का औसत कीमत 16 थी तो एक पेन की औसत कीमत क्या थी? एक पेन की औसत कीमत निकालने के लिए सिंपल सी करना है कि 1408 में से 16 गुना 16 अब बटा 36 कर देंगे, हो जाएगा 1408 माइनस 256 बटा 36 बराबर हो जाएगा 1152 बटा 36, यानी यह आ जाएगा कितना 32। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प के चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो 5, 11, 275, अगर हम 5 और 11 को गुना करेंगे तो क्या होगा 55 होगा, इसमें से 5 करेंगे तो 275 होता है, यानी इन दोनों के गुना करके फिर से 5 से गुना कर देना है। अगर यही हमें देखते हैं सी में 16 गुना 4 कितना 16 चौक 64 हो जाएगा, उसमें से भी 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 256 हो जाएगा। ये 5 इसलिए है कि शुरू अक्षर वाला से गुना किया, इसमें भी शुरू वाला से करेंगे तो 256 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो 6 से 7 गया, अगर 6 गुना 2 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जा रहा है, लेकिन अगला में होता है कि नहीं ये सीरीज, तो 7 गुना क्या करना होगा 3 करेंगे 7 21 अब प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 7 21 अब प्लस 2 कितना 23 हो जा रहा है।
तीसरा में अगर वही चीज़ हम करेंगे तो क्या होता है, 23 गुना 2 कितना होगा, 23 दूनी 46 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 41, और 41 में से गुना 3 और प्लस 2 करेंगे, क्योंकि अगला सीरीज तो हमें वही मिलना हैगा। 41 दूना 3 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। यानी यहाँ पर 2 सीरीज चल रहा है, ये गौर से देखना होगा। पहला जो हमारे पास सीरीज चल रहा था वो गुना 2 माइनस 5 कर रहा, फिर दूसरा बार में क्या कर रहा था, गुना 3 माइनस 2 कर रहा था, 2 नहीं प्लस कर रहा था, और तीसरा में फिर से वही सीरीज रिपीट हो रहा था, गुना 2 माइनस 5 कर रहा था, चौथा में फिर ये रिपीट हो रहा था, गुना 3 प्लस 2 कर रहा था। इस तरह के सीरीज चल के जो हमारे पास लाया वो कितना आया, तो ये लाया है कितना, 245। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 125 वाला जो आया है उसमें सीरीज चलेगा 125 गुना 2 माइनस 5 चलेगा, ये हो जाएगा 245, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य की माँ के पति मीना की माँ के भाई है, मीना और कविता का भाई वंश है, तो वरुण आर्य का पिता है, वरुण का वंश से क्या संबंध है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी मामा होगा, ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी विशिष्ट कुछ भाषा में ट्रैवल को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा। आइए लिखते हैं ट्रैवल को TRAVEL, और इसे लिखा गया है किसे, SUWBMF लिखा गया है। और क्या किया गया है, यहाँ देखिए, अगर R से S गया है +1 है, T से U गया है तो ये भी +1 है, A से B या B से W +1 है, E से F L से M ये भी +1 है, यानी +1 किया गया है, लेकिन दो लेटर को क्या किया गया है, आड़े तिरछे करके। ठीक उसी तरह अगर हम फ्रोजन को लिखेंगे FROZEN के, तो R से जो करेंगे तो ये S हो जाएगा, F से करेंगे तो G होगा, O करेंगे तो P हो जाएगा, Z से एक प्लस करेंगे तो A हो जाएगा, ये सब +1 किया गया, E से +1 करेंगे तो F होगा, N से +1 करेंगे तो क्या होगा, O होगा। हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 3 6 63 में क्या संबंध है, 3 के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 प्लस 36, ये 63 आ जाएगा। शुरुआत का जो है इसका क्यू करते हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अगर उसी तरह अगर हम 4 के क्यू करेंगे कितना होगा, 64, और 5 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 85, 64 85 जो हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। दबाव डालना, राजी करना, क्रोधित, उसके बाद क्या होगा, तो उग्र होगा, क्या होगा, उग्र होगा। जिस प्रकार किसी पर दबाव डालकर उसे राजी करते हैं, उसी प्रकार किसी को क्रोधित करके उसे उग्र करते हैं। नीचे 4 संख्या का गुण दिए गए हैं, 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, असंगत संख्या का हमें चयन करना है। यहाँ देखिए अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 है, उसमें से 2 से गुना कर देते हैं तो 242 हो जा रहा है। ठीक उसी तरह 19 के स्क्वायर करेंगे तो 361, उसमें से 2 से गुना करेंगे 361 में 2 से, तो हमारे पास जो आएगा कितना आना चाहिए, 722, लेकिन लिखा हुआ है 622, यहाँ हमें यही आंसर मिल जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है, आइए इसे सोल्व करते हैं। सभी फल जो है वो क्या है, सभी फल पत्ते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे फल देते हैं तो सभी फल कह रहा है क्या है, पत्ते हैं, ये हो जाएगा पत्ते हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ आम जो है वो सड़े हैं, कुछ आम जो है वो सड़े हैं, नीचे पर सभी सड़े जो है वो फल है, तो यहाँ जो होगा ये क्या होगा, ये सड़े हुए, क्या होगा, सड़े हुए। और एक और कह रहा है सभी सड़े जो है वो फल है और कुछ आम जो है वो सड़े हैं, तो यहाँ से ये कर लीजिए, ये आम कर दीजिए, क्या है, आम। यहाँ से निकालिए, कुछ पत्ते सड़े हैं, बिल्कुल सही, कुछ आम फल है, बिल्कुल सही, सभी पत्ते या तो सड़े हैं या आम है, ये गलत होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 1 और 2 जो है वो अनुसरण करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ड्यूरेबल्स को इस तरह लिखा गया, उसी कुछ भाषा में फेजेबल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ जो क्या है वो 4 अक्षर को करके देखिए, यहाँ पर 4 है, ये भी 4 और यहाँ भी 4 है, और सब में से क्या है, आड़े तिरछे कीजिए और +1 कीजिए। यानी डी से अगर ई गया है तो +1 है, यू से भी गया है, यू से क्या हो जाएगा भी, तो ये भी +1 है, आर से एस गया है +1 और ए से बी गया है +1, यानी 4 के आड़े तिरछे करके +1 किया गया है। उसी तरह अगर मान लिया कि FEASIBLE लिखेंगे
इसका 4 ये है। यहाँ से अब देखिए एफ से प्लस जो लिखेंगे एक, तो ये होगा जी, ई से प्लस होगा वो एफ होगा, ए से जो प्लस होगा वो बी होगा, और एस से प्लस जो होगा वो टी होगा। तो टी बी एफ जी, टी बी एफ जी अगर आता है तो कौन सा हो जा रहा है, बी आ जा रहा है, तो आंसर होगा बी। इसी तरह इन चारों में से आप देखिएगा तो जो निकल के आएगा +1 करके, तो वही हमारा आंसर आएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ई से बी गया है, क्या हो गया है -3, बी से बाई -3, बाई से भी -3, यहाँ से -3 जाएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा एस। सी से क्या गया है, जी गया है, +4 है, जी से क्या +4, के से ओ +4, और ओ से जो जाएगा वो +4, तो क्या निकलेगा, एस निकलेगा। यानी 2 हमारे पास एस एस आ गया है, जो कि हमारे पास 2 में आंसर है। अगला देखते हैं क्या आता है। डी से बाई गया है, यहाँ -5 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। डी से बाई गया है -5, बाई से टी गया है -5, और टी से ओ गया है -5, तो ओ से -5 जाएगा तो हमें निकल के आएगा जे। तो आंसर निकल गया यहीं से ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं आवश्यक रूप से शामिल होती है। सही आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन। मान लीजिए कि राम फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां यू पर एक गेंद रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियां भी को मापता है। यू और भी के मानों का उपयोग करके राम ने 1/v और 1/u के बीच ग्राफ खींचा। ग्राफ से राम ने पाया कि एक्स और वाई अंतखंड क्रमशः 0.1 सेंटीमीटर और 0.11 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, तो एक तरह का क्या है, एक्स वाई का ग्राफ माना है, 1/u का और 1/v का, ये जो दूरी है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और ये जो दूरी मापा है वो 0.11 सेंटीमीटर है। अब एक्स खंड का जो भाग है 1/v बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1/10, v बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से प्रतिबिंब दूरी v बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया, और u बराबर जो निकल के आएगा 100/11 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बाई खंड जो है 1/u है, यानी 0.11 सेंटीमीटर है। 1/u बराबर कितना दिया हुआ, 0.11 सेंटीमीटर। इसको 11/100 लिख सकते हैं, तो u बराबर लिख सकते हैं ना 100/11। इसी तरह अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, f बराबर जो फार्मूला होता है 2uv/u + v होता है। मान रख दीजिए 2 × 10 × 100/11 बटा हो जाएगा 10 + 100/11, सोल्व कीजिएगा 200/11 आएगा, यानी 9.5238 आएगा, लगभग 9.55 सेंटीमीटर आएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से एक बार बदलेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण से। घरेलू परियोजनाओं हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 हर्ट्ज की होती है। वोल्टेज भारत में मानक वोल्टेज 230 वोल्टेज है, और भारत में मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रत्येक घर में 3 चरण तार जो जाती है वो 415 वोल्ट एसी बिजली की आपूर्ति होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत होगी। निम्नलिखित में कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20(2) में यह वर्णन है। अनुच्छेद 20(2) को मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, और 20(3) में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.8% है। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो 7.1 प्रति जो है वो क्या है, 1000 जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर जो है 74.04% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो कितना है, 14.7% है, 14.7% है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोनानी। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पुनानी है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है और भरतपुझा नदी का जो है वो लंबाई कितना है, 209 किलोमीटर है। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर डी बर्मन। आर डी बर्मन संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है। प्रथम आर डी बर्मन पुरस्कार 1995 में ए आर रहमान को दिया गया था। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय एक ब्राह्मण पुजारी हैं जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगे। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1936 ईस्वी के कमारपुर, बंगाल में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप बरान नगर में की गई थी। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 से 1980 के बीच में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक हैं। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया और ओलंपिक खेलों ने वर्ष 1928 से वर्ष 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान खाली स्थान से लिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था और अनुच्छेद 63 में ये वर्ण है। अनुच्छेद जो 64 है उसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात शरावती नदी का महाजलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, इनका भोग सबसे आखिर में किया जाता है। इनका भोग सबसे आखिर में किया जाता है, यह कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कोई भी जो है पण्य जो उत्पादित किया जाए और तत्पश्चात उपभोक्ता द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, वह एक उपभोक्ता वस्तु अथवा अंतिम वस्तु है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं को निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन कर उस वस्तुओं की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। उत्पादन उपभोक्ता केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 7560 अधिक में बेचने पर किरण को अपनी बिक्री पर 15% हानि के बजाय 6% लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या था? माना कि वस्तु के लागत मूल्य जो है वो x रुपया था। अब x का 85% बटा 100 प्लस 7560 अधिक में अगर बेचता है तो उससे होता है लाभ कितना? x का 106 बटा 100। प्रश्न में तो यही कह रहा है। यहाँ से जब हल कीजिएगा तो x का मान जो आएगा वो 36,000 रुपया आएगा, तो लागत मूल्य कितना हो गया? 36,000 हो गया। कह रहा है कि अगर मान लिया कि 15% पहले हानि होता है, x का 85 बटा 100 निकाल दिए, अगर उसमें से एक्स्ट्रा और मैंने अधिक बेचे हैं 7560 रुपया में, तो वो जो फायदा होगा वो कितना? 6% लाभ में हो जाएगा। तो 106% एक्स का हो जाएगा, तो वहीं से एक्स का मान निकालिएगा, 36,000 हो जाएगा। 22 वस्तुएं 4800 में बेची गई, जिसमें 10 वस्तुएं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो एक पुस्तक का लागत मूल्य जो हो जाएगा वो 4800 बटा 22 प्लस 10 कर दीजिए, आ जाएगा 4800 बटा 32 बराबर 150 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वस्तु की कीमत में 14% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री 25% से कम हो गई। कुल परिवर्तित प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल परिवर्तित प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 माइनस 25 माइनस 14 गुना 25 अब बटा 100 हो जाएगा कितना? -11 माइनस 350 अब बटा 100 हो जाएगा -14.5% हो जाएगा। तो अतः कमी प्रतिशत कितना हुआ? तो 14.5%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हल करें, एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। तो जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये निकल कर हो जाएगा कितना? 875 के स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू
बी, और क्या है ये लास्ट में जो है 875 माइनस 269 कितना हो जाएगा, ए क्या है ये तोड़ा गया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा 875 के स्क्वायर प्लस 269 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 875 गुना 269। अब बटा जो है वो नीचे वाला लिख दीजिए, गुना में है तो 875 के स्क्वायर प्लस 269 के स्क्वायर। जब ऊपर वाला को हल करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 गुना 875 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 269 के स्क्वायर। अब बटा कितना आ जा रहा है, 875 के स्क्वायर प्लस 269 के स्क्वायर। दो दो कॉमन लीजिएगा, सब ये कट जाएगा, आंसर बचेगा हमारा कॉमन वाला 2। अगला प्रश्न है कि 14 मेल का औसत वजन 120 किलोग्राम है। यदि 18 नई मेज जोड़ी आती है तो नया औसत 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। 18 नई मेज का औसत वजन लगभग कितना होगा। 18 नई मेज का औसत वजन जो है उसे निकालने के क्या करेंगे, पहले 14 प्लस क्या करेंगे 14, अब प्लस हो जाएगा क्या 18, 14 प्लस 18 गुना 120 प्लस 6, उसमें से माइनस कर देंगे 14 गुना 120, अब बटा ये लिखेंगे कितना 18। जब इसे हल करिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 32 गुना 126 माइनस 1680, अब बटा कितना ये हो जाएगा 18, इतना हो जाएगा 2352 जो है बटा 18 यानी 130.67 यानी 131 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में पोटैटो को इतना लिखा जाता है, तो उसी तरह टर्निप को इतना लिखा जाता है, तो रेडिश को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि सभी का जो स्थानीय मान है उससे 2 से गुना कर दीजिए। जैसे पी का स्थानीय मान क्या है 16 है, इसे 2 से गुना करके 32 लिखा गया। ओ का स्थानीय मान क्या है 15 है, इसे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टी का स्थानीय मान 20 है, उससे 2 गुना करके 40 लिखा गया है। ए का स्थानीय मान 1 है, इसे 2 गुना किया गया है 2 लिखा गया है। ठीक उसी तरह टी और ओ को लिखा है, टर्निप को इसी तरह लिखा है। तो रेडिश को अगर लिखना है तो आर का स्थानीय मान क्या है 18, 18 गुना करेंगे 2 तो क्या होगा 36, इसको 1 है 1 के गुणे 2 हो जाएगा। डी का 4 है 4 दुनिया 8 होगा। आई का 9 होता है 9 दुनिया 18 हो जाएगा। एस का 19 है ये 38 हो जाएगा। एच का क्या होता है 8 है तो ये 16 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए एक निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। केवल एक सतह रंगीन घन जो है वो किसी भी घन के सतह पर मिलते हैं। केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या जो हो जाएगा n-2 के स्क्वायर गुना 6 हो जाएगा, जहाँ n बराबर बड़े घन का किनारा बाई छोटे घन का किनारा। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे 49/7 से भागा देंगे, 7 आ गया। अब 7 का मान रख दीजिए गुना 6 यानी होगा 25 गुना क्या होगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो केवल एक सतह पर केवल एक सतह रंगीन घन 6 गुना जो हो जाएगा 25 गुना 6 होगा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन हो गया ए हो गया। एक निश्चित कूट भाषा वाला फिर से प्रश्न है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, काफ़ी ईजी होता है, ये डी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो चलिए पहले पैटर्न देखते हैं ये किस तरह रेंज है। अगर 15 के स्क्वायर करेंगे 225, उसमें से 9 के स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81, घटा देंगे तो ये 144 आ जाता है। 22 के उसी तरह अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 484 आ जाएगा, उसमें से 17 के स्क्वायर घटाएंगे 289, आंसर आ जाएगा 195। तो चलिए 18 के स्क्वायर कीजिए तो 324 हो जाएगा, माइनस 12 के स्क्वायर 144 करिएगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्द डस्टर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो यहाँ पर से देखिए ए और बी में तो एक ए हो जाएगा, दूसरा एस और टी में हो जाएगा, तीसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो ए और ई में हो जाएगा, ए और ई में हो जाएगा, चौथा जो हमारे पास है बी और ई में भी हो जाएगा, और पांचवा जो हमारे पास होगा टी और आर में भी हो जाएगा। किसमें टी और आर में। तो टोटल जो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 से अधिक हो रहा है, लगभग जो हमारे पास हो रहा है वो कितना तो 6 हो रहा है। एस और टी में भी है, एस और क्या है एस और आर में भी, सॉरी एस और आर में भी होगा, टोटल 6 आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है जबकि अरुणा बाएं सिरे पर 19वें स्थान पर है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी
खड़े हुए हैं। तो ये होगा 19 माइनस 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा A 3। POT UP क्यों लिखा हुआ है, यानी POT UP लिखा हुआ है। P से प्लस होगा Q होगा, O से P और T से U गया, ये प्लस 1 में है, सीरीज में जो है प्लस 1 किया हुआ है। चलिए, तो इसी तरह अगर हमें देखना है कैट के CAT है, तो इसे अगर देखते हैं तो ये D हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये U हो जाएगा प्लस 1 करने पर। तो आंसर जो हमारा मैच कर रहा है वो B से कर रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का समान क्रम बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को रिक्त स्थानों को भरने में श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस ए वाला ऑप्शन रखिए, ये पूरा हो जाएगा। 6 व्यक्ति है, ABCDEF एक समूह है, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। D A और E से लंबा है, F B और C से लंबा है, E F से लंबा है, A F से लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है? जब इसको अरेंज करेंगे तो B या C जो होगा वो लेस देन F होगा, लेस देन A या E होगा, लेस देन D होगा। तो आंसर हो जाएगा A, B या C जो है सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? फास्फोरस को आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है फास्फोरस के। फास्फोरस का जो है वो मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों के निर्माण करना है। तत्वों को उनके किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुण धर्मों का। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, कितना है? स्तंभ है, और जिन्हें समूह 1 से 18 कहा जाता है। और 7 जो है वो क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्या कहता है? आवर्त कहा जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए CnH2n है। और CnH2n+2 जो है वो क्या है? वो एल्केन का है। क्या है? एल्केन का है। CnH2n एल्कीन का है। ये जो है वो किसका है? एल्काइन का। किसका? एल्काइन का CnH2n-2 होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुण धर्म समानता समान होते हैं? आंसर हो जाएगा ए BE और MG का। न्यूलैंड्स के तत्वों को भारतीय संगीत के स्वर के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा B KL Fe Pb और AU। इनमें कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा डी किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। भूपरपट्टी में खनिजों के रूप में केवल खाली स्थान कार्बन होता है। सही आंसर हो जाएगा सी 0.02% जो है कार्बन होता है। भूपरपट्टी का विस्तार लगभग 35 किलोमीटर तक पृथ्वी का अंदर होता है। भूपरपट्टी पर वजन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, कितना है? तो 46.60%। उसके बाद सिलिकॉन है 27.72%, कितना? 2%। ये जो है वो सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी उद्योग पर। यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। जब भारत की तरफ विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे खाली स्थान विधानमंडल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विसदनीय। जब भारत की तरफ विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था कि एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A के तहत। अगला है लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से खाली स्थान तक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों तक। स्टार्टअप इंडिया को खाली स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
3, किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट में कुल कैलोरी का 60 से 70%, प्रोटीन में 10 से 12% और वसा में कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा ए, 1856 ईस्वी में कर दिया था। बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। बाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। बाजिद अली शाह का कब्र कलकत्ता स्थित शिवतैनाबाद इमामबाड़ा में है। बाजिद अली शाह ठुमरी में निपुण था। नेक्स्ट है, यदि a + 1/1 + 1 इस तरह के एक लेडर दिया है, 9/10 है, a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से 3 दूनी 6 1 7, यानी ये 7 बटा क्या है 3 है। इसको अपोजिट करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं a + 1/1 + 3/7। फिर 7 3 10, 10/7 हुआ, 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a + 7/10। जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a, या a इसी तरह a कर दीजिए क्योंकि इतना बराबर जो हमारे पास है 9/10, तो 9/10 - 7/10, 10 कॉमन ले लीजिए, ये 2/10 यानी ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 1/5 आएगा। a बराबर जो आएगा कितना है 1/5 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण को 40% दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? तो 60 × 40/100 बराबर क्या है 24 लीटर है। 24 लीटर है। अब पानी अब कितना हो गया? माना कि मिश्रण में मिलाए जाने वाले दूध जो है x लीटर, मान लेते हैं कि x लीटर है। अब क्या है 24 अब प्लस x लीटर दूध मिलाएंगे तो अब 60 + x आ जाएगा। अब गुना अब 60% आना चाहिए। यही ना प्रश्न में कह रहा है कि 24 लीटर दूध है, उसमें x लीटर दूध मिलाए हैं तो 60 + x जो बचा है उसमें 60% दूध आना चाहिए। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो 30 लीटर आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंदी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास कम पैसे थे, उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 का भुगतान किया और दुकानदार ने उसे 1 महीने के बाद 2440 का भुगतान करने का विकल्प दिया। उस विकल्प किस्त में दुकानदार किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा? तो स्मार्ट घड़ी का जो मूल्य है वो कितना है? तो वो घड़ी का मूल्य है 4400। 2000 का वो पेमेंट किया, अब बचा उसके पास कितना 2400 शेष राशि देना था। कितना 2400। अब 2400 राशि देना है और दुकानदार मांगा है कितना 2440 रुपया, यानी 40 रुपया है जो एक्स्ट्रा मांगा है। तो प्रतिशत कितना हो गया 40 × 100 बटा कितना 2400। और कितने महीने का? तो वो 12 महीने का। तो ये हो जाएगा 20% के हिसाब से मांगा है। कितना मांगा है 20% से, ऑप्शन बी। व्यंजक 81 के पावर 0.16 गुना 3 के पावर 0.36 का मान क्या होता है? तो 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 0.64। क्यों? 3 के पावर 4 लिखेंगे और 4 को 1664 गुना किया है। अब प्लस लिख सकते हैं, गुना है सॉरी, 3 के पावर कितना 0.36, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 3 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। क्या है 1/4 ज्ञात कीजिए। तो माना कि वो संख्या क्या है x है। x का 1/8 जो है वो 42/2 - 12 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो अभी संख्या 72/4 कर देना है, चौथाई करा तो ये 18 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को इस तरह लिखा जाता है, नंबर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्पेक्युलेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या किया गया है कि जो रिलेशन लिखा गया है उसमें अल्फ़ाबेटिकली अवरोही क्रम में सजा के लिखा गया है। जैसे मान लें कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो टी है, तो टी है, उसके बाद एस आर ओ एन एल आई ई ए, क्या है ये अवरोही क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखा गया। उसी तरह नंबर को लिखा गया अवरोही क्रम में। तो स्पेकुलेशन को अगर हम नंबर क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले यू होगा, फिर टी होगा, एस पी ओ एन एल आई ई सी ए होगा। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई कि 9 PM बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 AM बजे इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो यहाँ जो है ये 9 बजता है तो इस तरह होना चाहिए, ये जो है उत्तर दिशा की ओर है
तो ये हो जाएगा पूर्व दिशा की 12 बजे। लेकिन अब कहाँ करा है कि 2 AM बजता है, अगर 2 बजने के लिए ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, दक्षिण दिशा के। तो 2 बज रहा है तो यहाँ पर जो है वो 2 बजेगा, कितना, 2 बजे। तो ये हो गया दक्षिण पूरब, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, ए, क्या हो जाएगा, 2 AM पर मिनट की सुई किस दिशा में होगा, मिनट की पूछ रहा है, घंटा के दक्षिण पूरब होगा और मिनट तो होगा जो 12 बजे होगा, तो कि पूरब की दिशा में, तो ए हो जाएगा। शब्द क्लस्टर्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो आगे पीछे दोनों दिशाओं में उनके बीच शब्द में उतने अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। वर्णमाला के क्रम की अगर बात देखा जाए तो एस और टी यहाँ पर एक हो जाएगा, एक टी और आर भी हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, एस और टी है, टी और आर है, एगो आर और एस भी हो रहा है, यानी 3 आ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, भूरा को बैगनी। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का कांच का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा रंग के। एक दिन रेखा पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। जब इसे सोल्व किया जाए तो आंसर जो हमारे पास होगा बी, दक्षिण पश्चिम। ये सब प्रश्न जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अविनाश कक्षा से शीर्ष से 11वें स्थान पर और ईरा नीचे से 7वें स्थान पर। यदि उनके स्थान परस्पर बदले जाते हैं तो अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर और ईरा नीचे से 11वें स्थान पर होगी। परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया है, तो परीक्षा में भाग लेने के छात्रों की संख्या जो होगा 15 + 7 और -1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया, वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच में 12 छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है, और इसका जो हो जाएगा वो 14 + 32 + 12 यानी 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। तो सही आंसर जो हमारे पास हो गया, क्या हो गया, डी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत कथन को चयन करना है। जी से ई गया है -2 है, और ई से एम गया है +8 है। जे से एच गया है -2 है, एस से क्यू गया है +9 है। के से आई गया है -2, आई से क्यू गया है +8, यानी यही हमारा आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन बी जो है असंगत है। 5 मित्र बैठा हुआ है पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। आर पंक्ति के ठीक में मध्य में बैठा हुआ है, आर जो है ठीक में बैठा है मध्य में। टी क्रमशः एस और आर के बीच में बैठा हुआ है, टी जो है एस और आर के बीच में दाईं ओर ठीक से बगल में, बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, यानी क्यू जो नहीं बैठा है तो पी बैठा हुआ होगा। तो पी बाईं ओर, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे क्या है, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जो है वो बैठा हुआ है कौन सा, तो आर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। सी, बी और डी की दादी है। क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। सही आंसर हो जाएगा डी, नहीं। उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होता है। एक्स गुणसूत्र एक सेक्स क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल में होता है। वाई गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। किन अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फोइटस बन जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण। भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ में बन जाता है। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलैंड। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी दिन से युद्ध की घोषणा होगी। 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ तो हो गया, जिसका समापन 1945 ईस्वी में हुआ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मिलान जो है वो असत्य है। इसमें कौन सा मिलान है जो असत्य है, तो मॉरिशस जो विंडहॉक, ये मिलान असत्य। मॉरिशस की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है। क्या है, पोर्ट लुइस है। और अंगोला अगर की बात, देश की राजधानी जो है वो लुआडा है, ये बिल्कुल सही है। अब मोरक्को की राजधानी रबाता है, ये भी सही है। अब मुंजाबिक का जो है
और राजधानी मपूतो है, ये भी सही है। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा बी, अनीता देसाई। फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई द्वारा लिखित उपन्यास है। इसे वर्ष 1919 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर लक्ष्मीकांत राव को। किसे? आर लक्ष्मीकांत राव को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओरेम रोसिबिना को। नाओरेम रोसिबिना को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GSM का पूरा नाम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा ए, डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। किस देश ने पहली बार सुल्तान अंचला शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने। सुल्तान अंचला शाह ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबला में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जापान विजय हुआ। वर्ष 2024 में रतन टाटा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। किस्सा मानवतावादी सम्मान 2021 और PV नरसिंहा राव मेमोरियल पुरस्कार, इन दोनों से। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 होना चाहिए। यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी टोटल जो है 8 यूनिट है। 8 यूनिट बराबर कितना हो गया? 640। 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? वो हो गया 80। अब बॉयज जो है वो 5 यूनिट है, यानी कितना है? 400 है। गर्ल्स जो है वो 3 यूनिट है, यानी कितना है? 240 है। अब माना कि शामिल होने वाले लड़कों की संख्या x है, यानी 400 प्लस x है। लड़की कितना है? 240 प्लस 30 वो लड़कियां शामिल हुई हैं। अब हो गया है ये रेशियो कितना? 14:9 हो गया। यहाँ से x के मान निकालिएगा 20, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यदि संख्या इस तरह है जो 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अब 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 5x4 जो है वो विभाजित होना चाहिए 8 से। अब x बराबर 0 रखने पर 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा, अतः सबसे छोटा पूर्णांक जो है, क्योंकि कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो वो हो जाएगा 0। 504 जो है वो विभाजित है किससे? 8 से। जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान हो सकते हैं? तब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी 432 बराबर x गुना बाई प्लस 12 क्या होता है? 12। x बाई बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 720। अब 720 को आप तोड़ते जाइए कि a का 720 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 360 हो सकता है, तीसरा हो सकता है 3 240 हो सकता है, चौथा हो सकता है 4 180 हो सकता है। इस तरह कई जो हमारे पास जोड़ा होगा, टोटल जो जोड़ा आएगा वो C 20 आएगा। कितना आएगा? 20। 40 70 के पावर 3 प्लस 20 के पावर 3 माइनस 90 के पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर से मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले ये इसे हल करते हैं। हल करने के लिए 70 के पावर 3 प्लस 20 के पावर 3 माइनस 70 प्लस 20 के पावर 3 कर देते हैं। ए प्लस बी के ये होल स्क्वायर की तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 के पावर 3 होल स्क्वायर की तरफ नहीं होगा क्योंकि पावर क्यू है। 70 के पावर 3 प्लस 20 के पावर 3 माइनस 70 के पावर 3 माइनस 20 के पावर 3 ए प्लस बी के होल क्यू पे हो गया है। उस फार्मूला पे रखा गया 3 × 70 × 20 × 70 प्लस 20। इतना सोल्व करने पर ये होगा। जब और इसे सोल्व करेंगे तो -3 × 70 × 20 × 90 आ जाएगा कितना? -3780000। इतना आ गया। आंसर हमारे पास जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए अगला है, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है।
अगर इसको मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले 9 के पावर क्यू को कॉमन लेना होगा। तो आइए यहाँ पर कॉमन लेते हैं, 9 के पावर क्यू कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 9 बचेगा, प्लस 9 के पावर 2 बचेगा, 9 के पावर 3 बचेगा, प्लस 9 के पावर 4 बचेगा। और उसके बाद ये इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो ये कितना बच गया, 1 बचेगा, फिर 9 बचेगा, प्लस 9 स्क्वायर बचेगा, फिर 9 क्यूब बचेगा, फिर 9 के पावर 4 बचेगा। इतना का ये क्या हुआ, हाफ हो गया, यानी रूट में है ये। जब इसे देखते हैं तो ये क्या है, ये दोनों कट गया, 9 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 9 के पावर 2 गुना 1/2, ये 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 9। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा जाएगा। 6, 11, 19, 35, 19, 35 नहीं है, 33 है, 59, 109 है। जब इसे 6 से 11 करेंगे तो क्या होगा, +5 है, 11 से +8 है, ये क्या है, +14 है, ये क्या है, +26 है, और इसमें से कितना जोड़ा गया है, प्लस क्या, 53 से 26 है, और 59 से 109 जो गया है +50 है। अगला क्या होगा, हमें ये निकालना है। उससे पहले देखना 3 है, +3 है, इसमें से क्या है, +6 है, इसमें क्या हो जा रहा है, ये 12 है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें क्या है, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो अगला बार क्या हो, 48, 50 + 48 होगा, कितना हो जाएगा, तो 98। अब 98 109 में जोड़ दीजिए, यही हमारा जो है वो आंसर आएगा। 8 दूनी 16, 17, 1 0 2, कितना हो जाएगा, 207। यही हमारा जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट है लेखक कलम दर्जी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुई। जिस प्रकार कलम लेखक का अस्त्र लिखने में प्रयोग होता है, उसी प्रकार सुई दर्जी को अस्त्र कपड़ा सिलने में प्रयोग होता है। एक लड़के ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, हुआ मेरे भाई की पत्नी की पुत्री का भाई है, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सी, भतीजा का। यदि प्रत्येक संख्या के भीतर पहले और तीसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक होगा। अगर मान लिया कि एक दिया हुआ है 521 को बदलेंगे तो 125 होगा, ये 763 हो जाएगा, ये 392 हो जाएगा, ये 214 हो जाएगा, और ये 516 हो जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा 516 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो 763 है, उसके बाद दूसरी जो आएगा 516 हो जाएगा। संख्या का पहला अंक क्या है, तो वो है 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुंबई छत्रपति शिवाजी, तो कोलकाता में कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, इसमें से गलत क्या है, 57 गुना 2 करेंगे तो 114, 114 गुना 3 करेंगे 342, 342 गुना 4 करेंगे तो 1369 नहीं आएगा। अगर 342 में 4 करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौ 16 और 4 ते 12, 13, 1368 आता है। यहाँ पर क्या है, 1369। तो हमारे पास जो गलत श्रृंखला है वो है, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ से आप देखिए, जे से किया गया +1 है, एन से हो गया है +1 है, टी से हो गया +1 है, बी से सी गया +1 है, एन से +1 जो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा। एक तो मिल गया, अब जो और 2 मिलना है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एच का मान होता है 8, +2 करके लिखा गया है, जे लिखा गया क्योंकि इसका मान 10 होता है। ठीक उसी तरह के का मान जो होता है 11, +3 लिखा गया, ये होगा एन, क्योंकि इसका मान होता है 14। शुरुआत का ओ है, ओ का जो है ये मान 15 है, प्लस कितना जोड़ा गया है 5, ये कितना होगा 15 5 20, 20 कितना किसका होता है, टी का, यही लिखा गया। तो हो जाएगा यू, यू का मान 21, 21 में से कितना जोड़ेगा 7, क्योंकि 2 3 5 7 ये जुड़ रहा है, तो ये 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 7 हो गया, जो हमारे पास आ गया 28, 28 में से 26 घटा यानी बी लिखा गया, कितना है 28 में से 26 घटा बराबर 2, वही लिखा गया है। ठीक उसी तरह क्या होगा, सी, सी का है 3 + 11 जोड़ा गया है, एन 14 लिखा गया है। उसी तरह अगर ओ है, ओ का कितना है 15 होता है, अब कितना जुटेगा, तो देखिए 2 3 5 7 11, अब होगा 13 जुटेगा, 13 जुटेगा तो कितना हो गया 13, अब 15 3 हो गया 28, तो 28 - 26 बराबर क्या होगा 2, 2 किसका आता है बी का, तो हमारे पास बी आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, O13 बी, आंसर होगा ए।
अगला है निश्चित कूट भाषा में ग्रैप को इतना के रूप में कूटबद्ध किया, मेलोन को इतना, तो पीच को किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर जो किया गया है, जी का जो मान होता है वो 7 होता है, उसमें 3 से गुना करेंगे तो 21 होता है। आर का जो मान होता है वो 18 होता है, उसमें से 3 के गुना करेंगे तो ये 54 लिखा गया है। अब देख लीजिए, ए का मान जो होता है 1 होता है, उसे 3 गुना करके 3 लिखा गया। सेम इसी पैटर्न पे सब चला है। पी का मान होगा 16, उसे 3 से गुना करेंगे तो 48 होगा। ई के मान जो होता है 5 होता है, उसे 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ए का मान 1 होता है, 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। सी के मान जो है वो 3 होता है, उसे 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। और एच का मान जो होता है वो 8 होता है, उसे 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा 15 3 9 24, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर 48 15 3 9 24, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? वो हो जाएगा ए। पी क्यू के उत्तर में है, टी क्यू के पूरब में है, एस पी के पूरब में है, एस टी के उत्तर पूरब में है और आर के दक्षिण पश्चिम में है। क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? सभी स्थितियों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित करेंगे, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो ए हो जाएगा, उत्तर पूरब में होगा। अब इस पैटर्न को देखिएगा, इधर जो होता है उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर दक्षिण होता है और इधर जो होता है वो पश्चिम होता है। चलिए 145 के हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह अरेंज होगा? तो उसको सी की तरह अरेंज कर दीजिए, हो जाएगा। तिलचट्टों में श्वसन खाली स्थान के माध्यम से होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में जाता है, ये सही कथन नहीं है। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती है जिन्हें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस से कई पदार्थ निकलते हैं। जठर रस में 97 से 99% जल तथा कुछ श्लेष्मा एवं लवण होते हैं। निम्नलिखित में कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, तो बुझा हुआ चूना भी, प्राकृतिक गैस का जलना भी और श्वसन भी, आंसर हो जाएगा बी। बुझा हुआ चूना के रिएक्शन अगर देखते हैं CaO + H2O, ये हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ अम्ल है। सिरका में है जो एसिटिक अम्ल है, टमाटर की अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल है और संतरा में साइट्रिक अम्ल है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विश्व के सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडवुड। रेडवुड विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार SSC इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।